गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग कक्षा 10th का टॉपिक, आज हम फिर 10th पर आ रहे हैं। आज हमारा टर्न है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। जैसे मैं इंट्रो में बता चुका था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। वी हैव सीन प्रीवियस सेक्शन इन ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हम इसलिए पिछले चैप्टर में जो होता है कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड के थ्रू जो होता है फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, 9th क्लास वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग द फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। और आपको पता है, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, जो ब्लड होता है वो एक तरह का क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ब्लड जो होता है मेनली एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसे हम प्लाज्मा होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसे हम प्लाज्मा होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। एंड विद द सेल्स आर सस्पेंडेड होती है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है मेनली किसका, फूड, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्टस डिजोल्व फॉर्म, ये सारी चीज़ें जो होती है उसके अंदर मेनली डिजोल्व फॉर्म में होती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैरी बाय द RBCs। देखिए, जो प्लाज्मा होता है मेनली वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम जो करती है वो रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs करती है। मेनी अदर सब्सटेंस लाइक साल्ट। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ सॉल्ट जो होते हैं मेनली, है ना, वो भी उसका ट्रांसपोर्टेशन में, जो सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है। एंड आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड प्लाज्मा, RBCs एंड प्लाज्मा। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। आल्सो ट्रांसपोर्टेशन बाय द ब्लड एंड वी थर्स्ट नीड द पंपिंग ऑर्गन पुश द ब्लड। अब ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसे हम हार्ट बोलते हैं। उसके द्वारा क्या होता है, ब्लड को मेनली बॉडी के पूरे ऑर्गन में पुश किया जाता है अराउंड द बॉडी। एंड नेटवर्क ट्यूब्स है ना, ब्लड किसके थ्रू जाता है बॉडी के सेल्स तक, ट्यूब के थ्रू, ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यू एंड सिस्टम्स इन प्लेस टू इंश्योर दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। ठीक है, अब ये जो पंपिंग आर्गन होता है मेनली इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपके सामने मैंने ह्यूमन बीइंग का जो होता है हार्ट के स्ट्रक्चर का डायग्राम शो किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस डायग्राम को आप एक्सप्लेन कीजिएगा, समझिएगा। ये जो होता है, जो सबसे लार्ज ट्यूब स्ट्रक्चर होती है उसको एओर्टा बोलते हैं। इसमें एरो ऊपर की ओर दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो होता है ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पंप होता है। ये वेना केवा है फ्रॉम अपर बॉडी। ठीक है, अपर बॉडी से आई हुई है जो CO2 ब्लड को लेकर आती है। आपको बताया ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ह्यूमन हार्ट होता है मेनली वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, ये 4 चैम्बर मैंने आपको डायग्राम में बताए गए हैं। फिर उसके बाद में इधर जो हो गई है वो वेना केवा है, फ्रॉम लोअर बॉडी को जाती है, ये अपर पार्ट को जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, आर्टरी, और ये पल्मोनरी वेंस होती है। आपको पता होना चाहिए, जो आर्टरी होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड वेन जो होती है। तो हम पढ़ेंगे जो होता है मेनली आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो वॉल वेंट, ये जो सेप्टम होते हैं आपस में डिवाइडेड वॉल के थ्रू डिवाइड होते हैं, इसको सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, इससे कनेक्ट होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे आवर हार्ट, द हार्ट के बारे में, इसे हार्ट, दिल, ये सारी चीज़ें बोली गई है। ठीक है, जो हार्ट होता है हमारा बॉडी के अंदर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, मस्कुलर स्ट्रक्चर जो मसल्स का बना होता है। एंड विच बीग आवर द फर्स्ट एंड बिकॉज द ऑक्सीजन CO2 हैव टू बी ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड। जो क्या करता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। द हार्ट है डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग CO2। ठीक है, ये मेनली क्या करता है, इसके डिफरेंट चैम्बर होते हैं जिसके अंदर ब्लड होता है, जिसके अंदर CO2 होती है।
The CO2 rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide। हार्ट क्या करता है, वो जो ब्लड के अंदर CO2 होती है उसको हमारे लंग्स तक क्या करता है, पंप करता है। कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, वहाँ पर लंग्स में CO2 रिमूव्ड हो जाती है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, और वहाँ से ऑक्सीजन कैरी करके वापस बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन या सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट इन आवर ऑफ द बॉडी, ठीक है। इस तरीके से हमारी बॉडी पंप करता है। फिर उसके बाद में प्रोसेस स्टेप वाइज इसकी अलग अलग बहुत सारी स्टेप होती हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड एम द चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन लेफ्ट, ठीक है। ऑक्सीजन जो ब्लड होता है हमारा हार्ट में कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है मेनली, ठीक है। द लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम होता है मेनली, एंड लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स इन द कलेक्टिंग दिस ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट, दो तरह की इसमें जो होती है प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक जो होता है रिलैक्शन होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेफ्ट पोर्शन अगर मान लो ब्लड कलेक्ट करता है तो वो रिलैक्स होगा, एंड देन फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाएगा एंड ब्लड ट्रांसफर्ड वेन द बॉडी। फिर डीऑक्सीजन ब्लड का कम ओवर द बॉडी, डीऑक्सीजन ब्लड होता है हमारी बॉडी से अपर चैम्बर से आता हुआ, ठीक है। अपर चैम्बर ऑन द राइट एंड राइट एट्रियम तक आता है, और फिर उसके बाद इट हैज एक्सपेंड हो जाता है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, ठीक है। फिर उसके बाद लोअर चैम्बर में जो होता है मेनली ट्रांसफ़र होता है। द राइट वेंट्रिकल डायलेट लंग्स ऑक्सीजनेटेड सिंस वेंट्रिकल। इस तरीके से जो होता है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। फिर उसके बाद एक डायग्राम और आपको यहाँ पर दे रखा है किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है मेनली। ये ब्लू कलर की दे रखी है, रेड कलर की दे रखी है, ये मेनली पल्मोनरी टू आर्टरी टू लंग्स, ठीक है। ये जो होते हैं मेनली कहाँ आ जाती है, लंग्स से आती हुई है। ये लंग्स कैपिलरीज होती है, वेना केवा फ्रॉम बॉडी से आती हुई है। कैपिलरीज बॉडी ऑर्गन हार्ट होता है, ये ओवरटा टू बॉडी होता है, पल्मोनरी वेंस होती है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इंटर ब्लड इनटू द लंग्स, फिर ऑक्सीजन जो होती है हमारे बॉडी से कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, वहाँ CO2 को रिलीज कर देती है, वहाँ से ऑक्सीजन बाइंड करके फिर वापस से हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी तक। और जो फिश होती है, यानी जो मेनली इसके अंदर कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, इसके बारे में हम अगले टर्न में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।